जय हिंद दोस्तों, वेलकम माय कैपिटल कोचिंग सेंटर। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना था। आज हम लोग आगे मैथमेटिक्स के रूप में पढ़ेंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। यह आपका 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का पूछता है। यह प्रश्न आपका 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का पूछता है। दूसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक समपूर्णांक 4q या 4q + 2 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। यह भी आपका 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के रूप में पूछेगा। और तीसरा प्रश्न आपके सामने है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। जैसा कि 12 और 26, 12, 15 और 21, 10, 60 और 80। ये भी आपका इस आधार पर 2 मार्क्स का ही पूछता है। तो हम लोग आपके सामने 3 मैथ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको पहले हम लोग अच्छी तरह से सीख लेंगे। उसके बाद 2 मैथ और आप लोगों को बताया जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट ही रहेगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। और उसके पहले यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब, शेयर और लाइक के साथ कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए तो देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं विषम पूर्णांक और सम पूर्णांक के बारे में, क्योंकि यहां से आपका एक ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो यदि आपके सामने ऑप्शन में ध्यान से देखिएगा, 2q + 1, 2q + 3, 2q + 5, 2q + 7, 2q + 9, यदि इस प्रकार का मतलब 1, 3, 5, 7, 9 दिखे तो यह आपका विषम पूर्णांक कहलाएगा। लेकिन जैसे ही पूछ दे कि 2q, 4q, 6q या 2q + 4, 2q + 6, 2q + 8, 5q + 10 या 5q + 12, यदि इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई दे तो हम सम पूर्णांक के रूप में समझते हैं। तो अब हम लोग इसको किस प्रकार बनाएंगे इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में लिखेंगे और इसको मानेंगे। तो माना कि क्या कहा है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। तो इसी बात को हम लोग लिख देंगे, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इक्वल टू x। x मानिए या a मानिए, कोई आपका दिक्कत नहीं है, या a। तो हम लोग देखेंगे तो a बराबर x हो जाएगा, या a बराबर a, तथा b बराबर 6 हो जाएगा। ये 6 कैसे हो रहा है इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 6q + 1 यूक्लिड विभाजन का हम लोग थ्योरम में आप लोगों को देखे होंगे कि इसको a बराबर bq + r होता है। अर्थात a को हम लोग a या x मान दिए हैं और b आपके सामने दिखाई दे रहा है 6, तो वही हम लोग b यहाँ पर लिखेंगे। अगर मानकर चलिए कि कोई भी हो, अगर मानकर चलिए कि 4q + 1 होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा, और r आपका शेष होता है। तो फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। a को बोलते हैं भाज्य, b को बोलते हैं, बताइए आप लोग क्या बोलेंगे, भाजक, q को बोलेंगे भागफल, और शेषफल को बोलते हैं r। तो चलिए देखते हैं, b बराबर हम लोग मान लिए 6। किस मेथड से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। क्या होता है, a बराबर bq + r, जहां 0 > r < b। आइए दोस्तों अब इसको सेट कर देंगे। तो a बराबर x है तो a बराबर x लिख देंगे, b का मान 6 है तो 6 लिख देंगे, बाकी ज्यों का त्यों उतार देंगे यहां तक,
और r बराबर हम लोगों को लिखना है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस चिन्ह को, ये क्या कहता है और ये चिन्ह क्या कहता है। तो सबसे पहले ये आपका जीरो है, तो जीरो और ये है r जो शेष के नाम से जानते हैं। तो शेषफल हमेशा जीरो के बराबर होगा, शेषफल हमेशा या शेष जीरो आ सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पर होता है a, यहाँ b, यहाँ q और r। यदि 2 से हम लोग 4 से भागा देंगे तो 2 बार में जाएगा और ये आपका क्या आ गया जीरो। तो वही आपका कहने का अर्थ है कि जीरो के बराबर होगा, या इस चिन्ह का मतलब होता है बड़ा और इधर होता है छोटा। तो r का मान जीरो से बड़ा, तब हम लोग इसको पढ़ते हैं जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू r। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस चिन्ह को समझिए, r लेस देन b, मतलब कि b से r जो होगा छोटा होगा। मतलब कि यदि r का मान यहाँ पर जीरो है तो निश्चित है कि b का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्योंकि जीरो b से छोटा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर 6 बैठा दीजिएगा तो कितना लिख सकते हैं, यानी कि 6 से जितने भी अंक छोटे हैं उसको लिख सकते हैं। तो r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक रख सकते हैं, क्योंकि चिन्ह आपका r लेस देन है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब इसको हम लोग सेट करेंगे, फिर सेट करेंगे। r के स्थान पर ये बारी बारी से अंकों को रख देंगे। पहली बार में r बराबर 0 है तो इस r का स्थान पर 0 रखेंगे, कॉमा देंगे। दूसरी बार में 1 रखेंगे, तीसरी बार में 2 रखेंगे, चौथी बार में 3 रखेंगे, पांचवी बार में 4 रखेंगे और लास्ट में 5 रखेंगे। ये बारी बारी से हम लोग इसको सजा देंगे। सजाने के बाद देखेंगे, यदि 6q में यदि 0 को जोड़िएगा तो 6q आएगा, जो कि आपका समपूर्णांक है। अब इसको ज्यों का त्यों फिर आगे लिख देंगे, क्योंकि कोई आपसे यदि पूछे कि 6q में 1 जोड़ दीजिए तो कितना लिख दीजिएगा 7q, ये आपका बिल्कुल गलत है। ये 6q में 1 कभी भी नहीं जुटेगा। यदि उसके बाद यदि आपसे कोई पूछ दे कि 6q में 7q जोड़ दीजिए, इसको सीखते चलिए, तो 9q हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 2q में कोई अंक आपको रख दिया जाए, चाहे 10 रख दीजिए, 15 रख दीजिए, 17 रख दीजिए, यदि कोई पूछे कि जोड़ दो तो वह कभी नहीं जुटेगा। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग समझ रहे थे कि 6q में 0 जुटेगा तो 6q होगा, जो कि आपका समपूर्णांक है। और बारी बारी से 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 और लास्ट में 6q + 5 को उतार देंगे। उतारने के बाद लास्ट स्टेप आपको क्वेश्चन में कहा था कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो पहले हम लोग सम वाला लिख लेंगे। तो ये आपका सम है, ये आपका सम है और ये आपका सम है। तो लिखेंगे चूंकि 6q या 6q + 2 या 6q + 4 सम धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह मैथ समझ में आ गया होगा। और इसी आधार पर आप लोगों को दिया जा रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक सम पूर्णांक। यहाँ पर तो आप लोगों को सिखलाया गया विषम पूर्णांक, लेकिन आपको बनाने के लिए दिया जा रहा है सम पूर्णांक। 4q या 4q + 2 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है।
तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस एक बार हम समझा देते हैं और उसी आधार पर आप लोग बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना है, माना कि कोई, क्या क्वेश्चन में कहा है, धनात्मक संपूर्णांक। तो कोई धनात्मक संपूर्णांक बराबर x मान दीजिएगा या a मान दीजिएगा। तो आपका हो जाएगा a बराबर x या a बराबर a तथा b बराबर कितना रखिएगा, इस क्वेश्चन में 6 था तो इसमें है 4, तो b का मान कितना रखिएगा, 4। उसके बाद विभाजन एल्गोरिथम द्वारा a बराबर अपना लगा दीजिएगा b को प्लस r, जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r लेस देन b, और a बराबर x सेट करना हम चालू कर रहे हैं। b के स्थान पर 6 था और इस क्वेश्चन में आपका क्या होगा, 4, तो हो जाएगा 4 क्यूब प्लस r, जहां r बराबर आप लोग बताइए कितना होगा, तो 0 1 2 3 इतना है तक होगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। अब इसको हम लोग सजाना फिर चालू करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 4 क्यूब, ये समूचा हटते चला जाएगा, 6, जहां जहां 6 है वहां वहां आपको 4 लगा देना है, बस यही आपको ध्यान में रखना है। 6 क्यूब प्लस 0 है तो यहाँ पर होगा 4 क्यूब प्लस 0, 4 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 2 और 4 क्यूब प्लस 3, यही तो होगा, यही सब आपका नहीं होगा। उसके बाद अपना लिखना चालू कर दीजिए, जोड़िएगा तो क्या होगा, 4 क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 क्यूब, फिर 4 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 2, 4 क्यूब प्लस 3, ये आपका इतना ही तक रहेगा। उसके बाद आपको लास्ट में क्या कर देना है, लिख देना है। लिखना है कैसे, तो लिखेंगे 4 क्यूब प्लस 1, यही है ना, 4 क्यूब प्लस 1 या 4 क्यूब प्लस 3 क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए 4 क्यूब या 4 क्यूब प्लस क्या, तो क्या होगा, सम धनात्मक पूर्णांक होगा। तो हम आपके वीडियो के माध्यम से इस मैथ को समझा दिए हैं और आपका यह वर्क है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बनाकर इसको सेंड कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट मैथ की ओर। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो देखा जाए इसको, सबसे पहले हम लोग ए नंबर को देखेंगे, 12 और 26 है। तो परीक्षा में आप लोग जब बनाइएगा तो हल या सोल्व लिखना नहीं भूलिएगा। तो हल में आते हैं, सबसे पहले इसको 12 लिखकर, और जैसे हम लोग बचपन में लघुत्तम सीखते थे उसी प्रकार से इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले लघुत्तम का प्रक्रिया होता है आपका कि सबसे छोटा अंक से कटाना, पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 6 7 ये कटता जाएगा। तो सबसे पहले इसको 2 से कटाएंगे तो 6 बार में जाएगा, जब तक यह कटता रहेगा तब तक कटाते रहेंगे। फिर यह 2 से कटेगा तो 3 बार में जाएगा, फिर यह 3 से कटेगा 1 बार में जाएगा, फिर उसके बाद 26 को ले लेंगे, यह 2 से कटेगा तो 13 होगा और 13 से कटेगा तो 1 होगा। इतना करने के बाद आप लोगों को इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 12 लिखकर जो जो आपका इसका आया है गुणनखंड इसको लिख देंगे, 2 गुना 13 गुना 1। इतना लिखने के बाद आप लोगों को क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, किसका निकालना है, 12 और 26 का। तो एचसीएफ का आपका विधि है कि देखा जाता है कि क्या क्या मिल रहा है, कि जो जो मिला उसको लिख दिए। तो 2 मिल गया तो 2 गुना 1 मिल गया तो 1, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। ये आपका एचसीएफ निकल कर आ गया। अब चलते हैं एलसीएम की ओर। एलसीएम में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें जो मिला उसको भी लिखना है और जो नहीं मिला उसको भी लिखना है। तो 2 मिल गया 2 लिख दिए, 1 मिल गया 1 लिख दिए। अब ये नहीं मिल रहा है
तो इसको भी लिख लेंगे, तो 2 लिख लेंगे, फिर 3 लिख लेंगे और अंत में 13 लिख लेंगे और गुना करा देंगे। तो 2 में से 2 से गुना होगा 4 और 4 में 3 से गुना होगा 12 गुना 13 और 13 में हम लोग 12 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा। 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 12 3 36 हासिल 3, 12 में 1 से गुना होगा 12, अब 12 में अब फिर 3 हासिल जोड़िएगा तो 12 दिन कितना होगा, बोलिए जल्दी, 156। ये आपका एक्यूरेट उत्तर आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस 3 नंबर प्रश्न का जो आपका बी नंबर है इसको आप लोगों को बनाना है। 12 है, 15 है और 21 है और लास्ट हम आपको बताएंगे 10, 60 और 80। इसके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं। इस सी नंबर को उतारेंगे तो 10 दिया है, 60 दिया है और 80 दिया है। उतारने के बाद फिर वही प्रक्रिया हम लोग करेंगे जो बचपन में लघुत्तम सीखे थे। तो बनाइए, 2 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 1, फिर इसको 2 से कटाएंगे 30, 2 से कटाएंगे 15, 3 से कटाएंगे 5 और 5 से कटाएंगे 1, 2 से कटाएंगे 40, 2 से कटाएंगे 20, 2 से कटाएंगे 10, 2 से कटाएंगे 5 और 5 से कटाएंगे 1 और लिख दीजिए फिर 10 बराबर 2 गुना 5 गुना 1, 60 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 1, 80 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। और सबसे पहले HCF तो क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिए, 2 मिला और क्या मिला, 1 मिला और ढूंढिए 5 मिला और ढूंढिए इसमें और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो हम लोग गुना करा देंगे, 5 दूनी 10 आपका HCF आ गया और LCM निकाला जाए। सबसे पहले जो जो मिला है इसको लिख दीजिए। लिखने के बाद अब आइए देखिए, इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, नहीं तो आपका LCM गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलत कर देते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ये महत्तर मतलब HCF में क्या होता है कि जो तीनों में मिलता है उसी को लिखते हैं, लेकिन LCM मतलब लघुत्तम में क्या होता है आपका कि जो 2 गो में भी आपका मिलेगा उसको भी लिखते हैं। मान लीजिए 60 और 80 संख्या में 2 गो मिला, 2 और 2, तो इसको भी हम लोग एक ही बार लिखेंगे मिलाकर। ये नहीं कि जब तीनों में मिलेगा तब ही, जो तीनों में मिलेगा उसको भी लिखना है, जो 2 गो में मिलेगा उसको भी एक ही बार लिखना है। फिर से समझिए, जो तीनों में मिला उसको भी आपको एक ही बार लिखना है, जो दोनों में मिला उसको भी एक ही बार लिखना है। किसमें, लघुत्तम में, गलती मत कीजिएगा। और जो अकेले अकेले मिलेगा उसको भी एक ही बार लिखना है। तो जो 2 बार 2 मिला उसको लिख दिए, अब ये 3 मिला, फिर क्या बचा, 2 और 2। अब इसके बाद हम लोग गुना कराएंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 3 60 और 60 दूनी 120, 120 में 2 से गुना कराइएगा तो कितना होगा, 240। आइए इसको थोड़ा जांच कर लीजिए इस विधि से। 10, 60, 80, 2 से कटा ना, उसके बाद कैसे जाएगा, 2 से, उसके बाद कैसे जाएगा, 5 से गुना कराइए तो थोड़ा देखिए, तो 2 दूनी के 4, 4 5 20, अब 20 60, 60 में 4 से गुना कीजिएगा तो 240 आया कि नहीं आया। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि LCM जब भी बनाइएगा, जो तीनों में मिलेगा उसको एक बार, जो 2 संख्या में मिलेगा उसको भी एक बार, और जो मिले या ना मिले उसको भी आपको लिखकर गुना करा देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके साथ शेयर और कमेंट करते रहिएगा। तो अब हम लोग आगे देखेंगे
4 और 5 प्रश्न के बारे में, क्योंकि आपके सामने स्क्रीन पर 3 प्रश्न है। अब 4 और प्रश्न 5 के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न 4 के बारे में। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ए नंबर है 140, बी नंबर है 156 और सी नंबर है 2000। और 5 प्रश्न है। एचसीएफ आपका दिया है 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है, तो आपको एलसीएम निकालना है 306 और 657 का क्या होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न 4 का ए नंबर के बारे में देखेंगे। 140 दिया हुआ है, बिल्कुल आसान है। 140 को आपको फिर लघुत्तम जैसा एकदम बना देना है। कितना हो जाएगा 35, फिर कितना बार से जाएगा 5 बार में 7। अब देखिए इसका कमाल क्या है। 140 बराबर, देखिएगा कैसे बनता है। जितना है ना इसको लिख देंगे, लिख दिया ना। अब लिखने के बाद देखिए क्या करना है। सबसे पहले देखें कि 2 कै गया है। 2 आपका 2 गया है, तो इसको बोलते हैं पावर। जो इस 2 को लिखेंगे एक बार, कै बार आया है 2 बार आया है, तो इसको बोलते हैं पावर। ऐसा ना समझ में आता है, ऐसे समझो। ये 2 लिखेंगे और 2 लिखने के बाद इसके कपार पर चढ़ा देंगे 2 को। जय गो रहेगा तो एगो चढ़ा देंगे, तो ये आपका 2 के पावर 2 कहलाएगा। इसके बाद जो बचा इसको लिख देंगे, ये आपका आंसर आ गया। उसी प्रकार देखेंगे 2000 का। तो 2000 का बनाइएगा तो 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 1000। ये कितना हो जाएगा 500। ये कितना हो जाएगा 250। ये कितना हो जाएगा 125। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 25। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 5। चलिए उसके बाद क्या बताए हैं, लिखने के बाद 2000 ये सबको लिख देना है। लिख दीजिए और लिखने के बाद घबराइए नहीं, कपार भर के मत बैठिए, इसको सीखते चलिए। तो आपको सबसे पहले 2 और 5 आया है, तो 2 लिख देंगे और इसका आप गिन लीजिए 1 2 3 4। 4 को है ना, तो बस आपके माथा पर इसका चढ़ा दीजिए 4, जिसको पावर बोलते हैं। इस 4 को पावर बोलते हैं गुना। और ये 5 कै बार है 1 2 3, तो इसको 3 लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में प्रश्न 4 आ गया होगा। अब देखते हैं प्रश्न 5 की ओर। एचसीएफ दिया हुआ है 9, एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले दिया है, जो दिया है उसको लिखेंगे। एचसीएफ 306, 657 का दिया है 9। तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है देख लीजिएगा। एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ, अर्थात दिया गया संख्या। अगर यहाँ पर एचसीएफ पूछ दिया जाए तो 2 संख्याओं का गुणनफल और बटा एलसीएम, मतलब कि जो दिया रहेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे जो, इसलिए एलसीएम किसका निकालना है 306, 657 का। फॉर्मूला लिख दीजिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। 2 को संख्या कौन है, एगो 306 है और एगो 657। एचसीएफ कितना है 9। और इसको कटा दीजिए, दोनों में से 9 से 306 से भागा दीजिए, कट जाएगा, 3 बार में जाएगा और घटाइएगा, 3 बचा 6
और 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा तो 36 कितना आया 34। अब 34 में 657 से आप लोग गुना कीजिए, फटाफट गुना करके बताइए कितना होगा। तो आपका आएगा 22,338, इतना आपका आंसर होगा। ये जितने भी आपके सामने आज 5 प्रश्न बताए गया उसको आप लोग अच्छी तरह से कम 2 से 3 बार रिवीजन करना है और उसके बाद 2 बार अपने से बिना देखे हुए बनाना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रक्रिया को अपनाइएगा, जिससे आपका मैथ बिल्कुल आसानी से समझ में आना चालू हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।